शांति। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब भी हम बाबा के बच्चे ऐसे योग में बैठते हैं ना, तो जैसे एक हल्कापन महसूस होता है, अवस्था लाइट बन जाती है और उस लाइट के प्रकाश में कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। सभी एक दिखते हैं, हम सभी एक है और एक के हैं। तो वर्तमान समय अनुसार नवरात्रि पूरी हुई है, दशहरा पूरा हुआ है, अभी दिवाली का आह्वान हो रहा है। और मेरा एक प्रश्न है कि हमको कैसे पता चले कि रियल में रावण का मृत्यु हो गया है, उसकी निशानी क्या है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में, चलो कहने में, लेक्चर्स में तो हम बहुत कहते हैं विकारों को नाश करना है, योग बल से, कर्मेंद्रियों से जीत पानी है। लेकिन जब सचमुच रावण माया के ऊपर जीत पा लिया है तो उसकी मेन निशानी क्या है? क्या है? तो बाबा ने एक बारी बहुत सुंदर शब्दों में बताया था कि जब रावण के ऊपर विजय पाते हैं तो उसकी मेन निशानी है भाईचारी दृष्टि, वृत्ति और भावना। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय फुल फोर्स से माया रावण अपना काम कर रहे हैं। चाहे कोई अभिमान, ईर्ष्या वश, क्रोध में जल रहे अंदर, बिना सोच समझ के कारण करके एक दोनों के ऊपर हत्या इतना हो रहा है, सारा संसार जल रहा है। और हम बाबा के बच्चे, बाबा के छत्र छाया, बाबा की श्रीमत के छत्र छाया के नीचे हम बैठे हैं। इतने बच करके बैठे हैं। लेकिन वो रावण तब खत्म होगा जब हम विकर्म जीत, प्रकृति जीत बनेंगे अंदर से। और मैं साक्षी होकर के देख रही हूं, जब भी मुझे एक दादी की बात याद आई कि जब भी हम कोई ऐसे ग्रुप्स को लेके जाते थे दादी के पास, और कभी कभी आपस में उनका बनता नहीं था, तो हम तो पहले बैठते थे उनके साथ समझने के लिए सिचुएशन क्या है, डिफिकल्टी क्या है। और फिर उसके बाद जब हम दादी के पास लेके जाते थे उनको, तो दादी पहले साइलेंस में बैठ करके सभी को दृष्टि देती थी, और दृष्टि के बाद फिर बोलती थी, मुझे तो कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे एक सेकंड में जो भी दुविधाएं थी, जो भी ओपिनियन का डिफरेंट था, विचारों में डिफरेंसेस था, अंतर था, वो एक सेकंड में मिट जाता था। सभी शांति में, प्रेम में बिल्कुल गल जाते थे। तो मैंने सोचा ये डेफिनेटली ये है एंजल की निशानी, कि हमारा पुरुषार्थ का प्रूफ क्या है, कि हमारा पुरुषार्थ का ये प्रूफ है कि हम अव्यक्त फरिश्ता बन रहे हैं। कहाँ तक बने हैं?
देखो, रावण का एक ही काम है, दो भाइयों के बीच में आकर के एक दोनों को दुश्मन बनाना। और वर्तमान समय अनुसार चाहे आपके घर में, परिवार में, सेंटरों में, जहां पे भी कितना तू मैं होता है। इसने ये किया, वो किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। और ये समझ लो, रावण माया अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है, क्योंकि यही उनका पूरा धंधा है, दुश्मनी पैदा करना। आप किसी से दूर रहो, संगठन मजबूत न रहे। रावण की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसका राज्य चल रहा है ना, बाबा के राज्य में तो एकता की पॉलिसी है। एक की याद में सब कुछ करना और एक रहना। और रावण की राजधानी में डिवाइड एंड रूल, एक दोनों को एक दूसरे से दूर करना, घृणा भाव पैदा करना, ईर्ष्या पैदा करना, गुस्सा पैदा करना, ताकि संगठन की शक्ति ना रहे। आप देखेंगे आपके लाइफ में कि चलो हम ज्ञान अनुसार किसी का संस्कार या स्वभाव पहचानते हैं कि वो ऐसा है। वो संस्कार देख करके हम अपने आप को सोचते हैं हम थोड़ा दूर रखेंगे खुद को, अपने आप को बचाने के लिए हम थोड़ा दूर रहेंगे, करेक्ट। और उस दूरी में हम थोड़ा गुड विशेस भेजेंगे। लेकिन वो जो स्पेस बना, वो जो आप और उस व्यक्ति के बीच में जो जगह बनी, किचड़ा आने का मार्जिन बहुत होता है। थोड़ी सी भी बात होंगी, व्यर्थ संकल्प पैदा हो जाता है। और फिर जब योग में बैठते हैं, बस सभी से हम दूर तो रह गए हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं, बस मैं आत्मा, मैं बिंदु रूप, मैं परमात्मा की संतान हूं, लेकिन खालीपन महसूस होता है। वो जो रुचि, उमंग, उत्साह, प्रेम भरी भावना, वो पैदा नहीं होता है। जैसे नील, ड्राई योगा, सूखा सूखा योग होता है। तो वर्तमान समय अनुसार सब कुछ सूक्ष्म में हो रहा है, और हमारा सूक्ष्म पे ध्यान रख करके दृष्टि वृत्ति से काम लेना है अभी। क्योंकि ये दो चीज में जब परिवर्तन आती है ना, तब भाईचारे की भावना रहती है। नहीं, ये मेरा है, दया भाव रहता है, रहम दिल बनते हैं, बड़ा दिल रहता है। तो बाबा ने जब डायमंड जुबली का समय था, बहुत साल पहले, तभी तो बच्चों को होमवर्क दिया था ना कि डायमंड बनना है और डायमंड को देखना है। तो ये तो हमारी दृष्टि का काम है कि हम जिसके साथ रहते हैं उन सभी की विशेषता को हमने पहचान लिया। इस बुद्धि से, तीसरे नेत्र से, दिव्य बुद्धि से परख लिया है। क्योंकि जब मां अपनी बच्चों की विशेषता पहचानती है, भल कैसा भी बच्चा हो, नटखट हो, मस्ती करने वाला हो, गलती करे, फिर भी मां का प्यार टूटता नहीं है वो बच्चे के प्रति। संबंध अटूट रहता है। तो आपस में जब हमारी दृष्टि किसी पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव पे पड़ती है, तो अंदर से डिटैच होने की भावना रखते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि इसके डायमंड विशेषता पे पड़ती है, तभी अंदर से रहम, प्रेम भाव पैदा होता है।
बल उसका जो भी स्वभाव है उससे हमारा लेन देन नहीं है, हमारा लेन देन उस आत्मा डायमंड के साथ है। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो ज्यादातर दादी जानकी को फील्ड पे देखा है। जब भी दादी जी लंदन में आए थे तो एक शब्द इंग्लिश भी नहीं बोलते थे, लेकिन खुद अपने आप को दादी समझ करके नहीं चली है। दादी ने बिल्कुल समझ लिया कि इन्हों का दिल जीतना है तो उनका फ्रेंड बनना है। तो दादी ने बिल्कुल मित्रता का भाव लेकर के हाथ बढ़ाया, सभी को फ्रेंड बनाया, एक एक की कहानी समझ करके, एक एक को सही रूप के समझ करके डायमंड परखा हर एक व्यक्ति का। इसीलिए आज दिन आप लंदन आएंगे तो आप देखेंगे ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, जो बाबा का मुख्य इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है। 250 भाई बहनें एक अंगुली देकर के उस पूरा सेंटर को चलाते हैं। आपको पता नहीं होगा कि यहां पे इंचार्ज कौन है। हर एक अपने रुचि से, अपनी उमंग से, अपने विश्वास से, बाबा के प्रेम भाव से सेवा में लगे पड़े, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी से। ये किस आधार से? दादी ने उस डायमंड को परखा, उसकी विशेषता को सेवा में लगाए और उसमें विश्वास रखा। भले कितने भी भूले हो, नो प्रॉब्लम, भूल हो गई, सच बचा करके, सच बता करके आगे बढ़ो। तो मैंने देखा कि आपस में हम जिसके साथ भी रहते हैं, आपने कभी नोटबुक पेन उठा करके शांति में बैठ करके एक एक डायमंड को परखा है? जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक परिवार में विश्वास कैसे रहेगा? बार बार छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं, भावना टूट जाती है, तो फिर बाबा के साथ योग कैसे लग सकता है? जब फीलिंग की फ्लू बार बार आती रहती है तो बाबा का शुद्ध प्यार आत्मा में कैसे बैठ सकता है? तो वर्तमान समय अनुसार हमको अपनी दृष्टि को बहुत रिफाइन करनी है, बिल्कुल टारगेट पर लेके जाना है कि ये आत्मा एक भगवान की चुनी हुई आत्मा है। और क्या भगवान के चॉइस में कुछ नुक्स है क्या? क्या भगवान के चॉइस में कुछ भूल है क्या? कुछ है जो खुद ईश्वर की नजर इस आत्मा के ऊपर पड़ी है। आप अपने मन को ऐसे संकल्प में दौड़ाएंगे ना, आप देखेंगे आपका दिल खुलेगा, आपकी वृत्ति साफ रहेंगी और एक अप्रिसिएशन की भावना पैदा होती है। क्योंकि वर्तमान समय अनुसार आप देखो, रावण माया का यही खेल है, आपको छोटी छोटी बातों का चिंता कराना, छोटी छोटी बातों का। इसने ये क्यों किया, ये होगा तो ये क्या होगा, अरे देखो ये क्या कर रही है। यही उसका काम है। और जैसे हम उस चिंताओं के खेल में गए काम के, बुद्धि बिल्कुल माया के प्रभाव में आ जाती है, योग तो लगता ही नहीं है, ज्ञान धारण नहीं होता है। तो मैं कहूंगी कि देखो, जो हमारी अंतिम घड़ियां बाकी है संगम युग की, एक ही रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर। हम देखते थे दादियों को कि दादियों को चलो कर्म का हिसाब किताब तो भोगना पड़ता था शरीर द्वारा,
और हम ऐसे तो नहीं कहेंगे, भोगना शब्द भी नहीं यूज करेंगे, लेकिन एक सेवा के लिए निमित्त वो होता था। दादी जानकी ने कितनी डॉक्टर्स की सेवा की है, कैसे उसने अपनी प्रकृति को चलाया है। आधार ये था कि अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखी है, और उस वजह से जो आने वाले सीन थे दादी को तुरंत परख लेती थी, जैसे बिल्कुल क्लियर था दादी के सामने, सभी का आदि मध्य अंत क्लियर था। अभी बुद्धि की लाइन क्लियर रहे, उसके लिए क्या किया जाए? तो मुझे याद है एक अव्यक्त वाणी जो बाप दादा ने चलाई थी, उसमें बाप दादा ने 3 बातों का अंडरलाइन किया था। एक है अटूट कनेक्शन बाबा के साथ। यही हमारा लक्ष्य है ना, कि हमारी याद निरंतर रहे, और वो कनेक्शन को प्रायोरिटी देना है। कभी कभी क्या होता है, सेवा में, कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त होते हैं कि वो कनेक्शन ढीला पड़ गया वो भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए धीरे धीरे कार्य करो, अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ कई बात का, और जो भी काम डिस्टर्ब करने वाली है वो तो करना ही नहीं है। बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी अवस्था डगमग में आएंगी, वो कनेक्शन टूट जाएगा, तो नॉट वर्थ इट, इसको छोड़ दो, इसको सेवा के अकाउंट में आएगा ही नहीं। बल दिखावा से आप सेवा कर रहे हैं, अंदर से कनेक्शन टूटा है, तो वो कर्म पुण्य के खाते में तो नहीं जमा होता है। चलो दिखावे से सेवा कर लिया, चाहते हैं मेरा नाम हो गया, कोई मेरा नाम लेवे, खुद को धोखा खिला रहे हैं। तो एक है अटूट कनेक्शन पे ध्यान। मुझे याद है ये सीन, जब गुलजार दादी जी पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनके लंग्स में पानी भरा था। तो उसी समय भी, उन दिनों में भी, मोहिनी बहन जो हमारे दादी कॉटेज के थे, दादी जी के साथ जो रहते थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ा था। और मैं उस समय ग्रीस में थी, तो मैं केवल 4 दिन के लिए मधुबन आई। तो एक दिन ट्रैवलिंग में जाता है, फिर यहाँ अंतिम संस्कार करके मैं अहमदाबाद गई। और मैं अहमदाबाद जब गई तभी मैं दादी को मिली। तब तक वो सेंटर पे तो आ चुके थे हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के, लेकिन खांसी बहुत थी दादी को, क्योंकि अभी भी थोड़ा वो लिक्विड जमा था लंग्स में। तो मैंने थोड़ा वार्तालाप शुरू किया, थोड़ा बहलाने की कोशिश किया दादी को। तो मैंने सोचा ये दादी को तो दुनिया की बातें को तो पता नहीं है, तो दुनिया की बातें करना तो बिना मतलब का है इसके साथ, चलो बाबा की बातें करें। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी, आप जब इस हालत में होते हैं तो क्या बाबा आता है? तो दादी बड़ी शांति से ऐसे ऐसे किया, हाँ बाबा आता है। फिर मैंने प्रश्न पूछा कि दादी जब बाबा आता है तो क्या करता है? तो मेरे मन में तो ये भावना थी कि शायद बाबा माँ के रूप में आएगा, क्योंकि दादी को इतना कष्ट हो रहा है, या दिलाराम के रूप में आएगा, थोड़ा मसाज करेगा आत्मा को, क्योंकि शरीर को इतना कष्ट पड़ रहा है। तो दादी साइलेंस में जाकर के फिर जवाब दिया कि बाबा चेकर के रूप में आता है। मुझे तो मैंने सोचा चेकर,
मना चेक करने वाला? तो दादी ने ऐसे किया। तो फिर मैंने पूछा, तो बाबा चेक क्या करता है? आपकी तबीयत चेक करता है? आपकी क्या चेक करता है? तो दादी ने बोला, हाँ वो देखता है, लेकिन खास करके बाबा ये चेक करता है कि मेरा ध्यान कहाँ है। अभी आप सोचो, इतनी बड़ी दादी, इतनी क्या कहेंगे छोटी नंदीगण, पुरुषार्थी, इतना त्याग तपस्वी, फिर भी उनका जब टेस्ट पेपर आता है तब बाबा साक्षी होकर के चेक कर रहा है इस बच्ची का ध्यान कहाँ है। कर्म के हिसाब किताब में फंसा हुआ है या बाबा के ऊपर है। अभी आप सोचो मंजिल कितनी ऊंची है, और हम हर रोज अपना ध्यान फालतू चीजों में गवा रहे हैं। किसी ने कल परसों 2 दिन पहले कई छोटा ग्रुप बैठा था मोहिनी दीदी के पास, तो कोई भाई ने पूछा था दीदी को कि दीदी आपका शरीर मन, आप इतना डायलिसिस पे हो लेकिन आपके चेहरे पे नहीं लग रहा है, तो आप कैसे अपने शरीर के पेन से पार जाते हो, इस दर्द से आप कैसे पार जाते हैं? तो दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे बहुत लग गई उस समय। चलो, एक होता है खुद का अशरीरीपन का अभ्यास, क्योंकि अशरीरी भव की जो प्रैक्टिस है वो समझ लो एक पेन की गोली है, दर्द की गोली है। वो बिल्कुल जैसे आपका दर्द एक कंट्रोल बन जाता है, जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये बहुत बारी अनुभव किया है, दादियों में भी देखा है। लेकिन एक दूसरी बात जो दीदी ने बताई, और इसके संबंधित है जो मैंने आपको कहानी अभी बताई, कि देखो जब भी कुछ होता है शरीर में और हम संकल्प शरीर के प्रति करते हैं, समझो इधर दर्द हो रहा है और मैंने संकल्प रचा मुझे दर्द हो रहा है, तो वो संकल्प ने क्या किया? उस दर्द को और प्रेशर और थोड़ा सा बढ़ाया। तो संकल्प द्वारा वो दर्द की महसूसता और गहरी हो जाती है। चलो, जो हो रहा है शरीर को हो रहा है, लेकिन संकल्प नहीं रचो। सीक्रेट ये है, फिर आपे ही प्रकृति ठीक होती जाती है। किसकी है ये प्रकृति? जब समर्पित बुद्धि है, समर्पित जीवन है, और हम कहते हैं बाबा ये सब कुछ तेरा है, तो थोड़ा सा भी संकल्प जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है उसके प्रति चलाते हैं तो क्या होता है? उसी समय तो हम ट्रस्टी नहीं होते हैं। तो दीदी ने ये एक अंदर की एक सीक्रेट बताई। कभी कभी तो 4-5 घंटा डायलिसिस होता है दीदी को, लेकिन संकल्प नहीं रचो मन में अपने तबीयत के बारे में, अपने कर्म का हिसाब किताब के बारे में, क्योंकि वो ही संकल्प का जो क्या कहेंगे, रस्सी कहेंगे, डोर कहेंगे, वो जैसे आपको फिर देह में लेके आ जाती है, और फिर धीरे धीरे एक प्रकार की मजबूरी पैदा होती है अंदर। क्या करें, चलो बुढ़ापा हो गया ना, ये होता है। ये जैसे एक्सक्यूज शुरू हो जाते हैं हमारे ब्राह्मण जीवन में। मैं कहूंगी दादी जानकी तो 60 साल की उम्र में तो लंदन आए, 74 में 104 तक
हाँ, जब 74 में आए तो एक ही सेंटर था, इंटरनेशनल, लंदन का पहला सेंटर था। उसके बाद में हांगकांग शुरू हुआ और फिर 104 की उम्र तक कितने सेंटर्स विश्व में? 130 देशों में कितने हजारों सेंटर खुले। तो दूसरा क्वालिफिकेशन जो बुद्धि की लाइन को क्लियर रखने के लिए अथक, वृत्ति में अथक बना चाहिए। हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम गिनती करते हैं, मैंने ये किया ना, मैंने ये इतना किया ना, ये मेरा है ना। जैसे आपने थोड़ी सी भी मैंपन ला करके कुछ चीज की गिनती किया, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। चलो कॉन्शियसली तो गिनती नहीं होती है, लेकिन वही कर रहे हैं ना आपने। फिर अंदर से फीलिंग आती है, मैंने इतना कुछ किया, किसी ने पहचाना नहीं, देखा नहीं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है। आपके महपन से ही माया आती है। तो अथक बनना माना निमित्त, करण करावनहार अपना काम कर रहा है। मुझे ये भी नहीं सोचना है मैंने कितना किया आज, अभी बस, अभी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूं। चलो कुछ सेवा का मौका मिला, मैं उस समय हाजी की वृत्ति नहीं रख सकती हूं। और ऐसे ऊपर का हाजी नहीं कि ये समझ से हाजी कि बाबा को कुछ कराना है, मुझे निमित्त हाजिरी भरनी है। और ये भी वंडर की बात है, बाबा अपना काम करता है, नाम किसको मिलता है? बच्चों को। मैं ऑलवेज कहती हूं, माल बनाने वाले सभी ऊपर चले गए, पिरोसने वाले सभी रह गए। तो लेकिन इसमें हमारा भाग्य बनता है। तो थकावट आने का यही कारण है कि कुछ वृत्ति में पुरानी बातें रही पड़ी है और महपन। इसीलिए ये संकल्प से दूर रहना बहुत आवश्यक है कि मैंने कुछ किया या मुझे कुछ करना है। करो जो करना है, करो, लेकिन ये संकल्प का एडिशन नहीं करो। तो एक है अटूट कनेक्शन बाबा के साथ, इस पे ध्यान जरूर रखना है, कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर द्वारा कर्म का हिसाब किताब भोगना पड़े, ध्यान बाबा की तरफ। बाबा बैठा है, बाबा ज्ञान सूर्य है, पतित पावन है, शांति का सागर, शक्ति का सागर, उसके तरफ बुद्धि होती है तब शक्तिशाली रहते हैं और सब कुछ सामना करने की शक्ति मिलती है। दूसरा तरफ वृत्ति में अथकपन, बिल्कुल टायरलेसनेस, मैंपन खत्म, बस बाबा आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ। और तीसरी क्वालिफिकेशन जो चाहिए, अचल अडोल, बुद्धि का पांव कोई भी परिस्थिति में हिले नहीं, कोई भी कारण से। बातें तो आएंगी, बातें जाएंगी, लेकिन नथिंग न्यू। और देखो बुद्धि का पांव किस कारण से हिलता है, क्यों बुद्धि का पांव हिलता है? चंचलता या कुछ चीज की आकर्षण हुई है, बुद्धि की आंख उस तरफ गई है, आंख कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, आप देखो जब मैदान, युद्ध के मैदान में होते हैं
तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है? पहले इसको डिस्ट्रैक्ट करके उस तरफ डाइवर्ट करो, इस तरफ से अटैक करो, है ना? तो माया रावण का यही खेल है। छोटी छोटी बातों में आपकी बुद्धि को कई न तरफ से आकर्षण कर लेंगी, पीछे से अटैक कर लेंगे। कैसे हुआ, कैसे कुछ हुआ, पता भी नहीं चला। इसीलिए कुछ भी हो जाए, बुद्धि का पांव हिले नहीं। जब भी हम ये 3 बातों का ध्यान रखते हैं ना, कि एक है कि हमारा पूरा ध्यान बाबा के तरफ रहे, कुछ भी हो जाए वो अटूट कनेक्शन रहे। दूसरा है कभी थकना नहीं है, अथकपन। और तीसरा है अचल अडोल। तब जाकर के बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रहती है। और जब वो लाइन क्लियर रहती है ना, तो जल्दी कैचिंग टचिंग मिलते हैं, तुरंत पता चलता है क्या करना है मुझे। अभी वर्तमान समय अनुसार देखेंगे तो कई लोग बिना लक्ष्य से चल रहे हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, कंफ्यूजन में है। चलो सभी ये कर रहे हैं तो चलो हम भी करें साथ में। अपनी चॉइस से खुद करना, अपनी निर्णय शक्ति को यूज करना, वो नहीं है। तो हम पावर में कब आएंगे? जब हम अपनी पावर ही नहीं यूज करेंगे। हम बकरी थोड़ी है कि औरों को फॉलो करके ज्ञान मार्ग में आए हैं, अपने चॉइस से आए हैं। तो वर्तमान समय अनुसार मेरी चॉइस क्या है? क्योंकि जब आप कुछ अपने निर्णय शक्ति से करते हो कि मैं आत्मा, मैं इस बात को चूज करके मैं ये पुरुषार्थ कर रही हूं, तो आप मास्टर होकर के करेंगे वो काम। ऐसे नहीं कि बड़ी दीदी ने बोला है करना है, वो तो 1-2 दिन के लिए करेंगे, मजबूरी से करेंगे, ड्यूटी समझ के करेंगे, अपनी चॉइस से तो नहीं करेंगे ना। जो भी बाबा बता रहे हैं उसका फायदा समझ करके, बाबा का भाव समझ करके, जब भी मैंने खुद अपना निर्णय नहीं किया है कि मुझे इसके ऊपर चलना है, कुछ भी हो जाए, तभी सहन शक्ति भी काम नहीं करती है। दादी ऑलवेज कहती थी, जब ये 8 शक्तियों की बात आती थी ना, तो पहले निर्णय शक्ति रखती थी। जब आपने सही निर्णय नहीं किया है या परखने की शक्ति पहले यूज नहीं किया है, तो आप क्या सहन कर रहे हैं? सहन के बजाय तो आप अपने आप पे दबाव डाल रहे हैं, मजबूरी से काम कर रहे हैं। तो एक सिंपल एडिशन है, एक संकल्प की बात है। देखो आज सारा दिन सुबह से लेकर के एक व्यक्ति आया है सामने, फिर हमको इधर जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा। और जैसे हम नीचे आ रहे थे, अंदर से मेरा संकल्प था कि मैं मेरी चॉइस से आ रही हूं ना, मैंने हाँ जी बोला, मैंने चॉइस किया, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा आप तो हमारे लिए सेवा गोल्डन प्लेट में लेके आ रहे हैं। और जो व्यक्ति आपको गोल्ड हाथों हाथ में देता है, तो आप ना बोलेंगे क्या? तो अंदर से हर एक चीज को जो भी कर रहे, चलो बड़ों ने बताया आपको ये करना है, लेकिन मुझे अपने संकल्प से काम लेकर के, अपनी चॉइस बना करके फिर वो कार्य करना है, मास्टर होकर के। तो वर्तमान समय अनुसार बुद्धि
हमारी सत्वगुणी बुद्धि, हमारी दिव्य बुद्धि हमारे सबसे पावरफुल शस्त्र है हमारे हाथ में। और ये जरूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी कोई भी प्रभाव न पड़े बुद्धि पे, क्योंकि चाहे विकारों का प्रभाव पड़ता है या कर्मेंद्रियों की आदतें का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पे। और कभी कभी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है तो जैसे एक नाव होता है ना, नाव में पानी होता है तो क्या होता है, डूब जाता है ना, और डरते हैं कि शायद ये डूबेगा, शायद कुछ होगा। तो जब संशय अंदर से उठता है, वो दुविधा का संकल्प जब उठता है, क्यों उठता है? क्योंकि उसी समय कुछ प्रभाव पड़ा है बुद्धि पे, तो डर जाते थे क्या ऐसे होगा, ये नाव डूब जाएगी। संशय का यही कारण है, एक प्रभाव पड़ा है, जो रियल बात है वो दिखाई नहीं देती है। फिर उसी समय हमको दिखाई नहीं देता है वो प्रभाव क्या है, तो हम संशय को मान लेते हैं। फिर संशय के ऊपर बड़ों के पास जाते हैं, मेरा ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। अरे ज्ञान थोड़े आपके संशय के लिए है, ज्ञान है आपको अपनी स्थिति बनाने के लिए, रियलिटी में रहने के लिए। मुझे याद है हम एक देश में गए थे, और आप आजकल तो देखेंगे कर्मों की गुह्य गति मशीनरी बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रही है। आपके मन में जो भी भावना होंगी, जिसके साथ आप कनेक्शन में आएंगे, वही भावना उसके अंदर उत्पन्न होंगी। बहुत फास्ट स्पीड से वाइब्रेशन की कैचिंग हो रही है, वाइब्रेशन का असर पड़ रहा है। संकल्प का तो अभी मोटा रूप है, लेकिन मन का भाव, इसलिए जितना हम मन मना भाव रहते हैं ना, तो हम औरों के दिल में वो फीलिंग प्रकट कर सकते हैं। जैसे मन मना भाव एक बाबा की लाइट की एक रोशनी है, तो वो रोशनी लेकर के हम किसी के साथ व्यवहार करते तो उसके दिल मन में भी वो रोशनी पैदा होती है। तो यही हमारा काम है ना। एक छोटा सा, जब भी पता है ना, कैंडल लाइटिंग जब होता है स्टेज पे, तो क्या होता है, एक दोनों तो को मदद करते हैं कैंडल को लाइट करने के लिए। कभी किसी का बुझ जाता है तो कोई और अपने कैंडल से, तो यही हमारा काम है ना। मन मना भव की अवस्था क्या है? बाबा की लाइट में रहना, अपने मन को ऐसे रोशनी में रखना और औरों की लाइट को जगाना। ज्ञान इसलिए दिया हुआ है, अंधकार के लिए नहीं दिया हुआ है। अभी मुझे याद है हम एक देश में गए थे, और जो भाई हमको लेने के लिए आया था, उसको एक बड़ी घटना हुई थी उसके साथ। उसका जो युगल था वो भी, दोनों ज्ञान में तो साथ में आए थे, 10 साल हुए होंगे शायद, और उसकी युगल भी एक टीचर बन गई थी, मुरली पढ़ रही थी, घर में गीता पाठशाला भी था, और फिर दूर से थोड़ा एक सेंटर था, वहाँ भी जाकर के सेवा सहयोगी बने थे। तो जब भी वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया था, तो आधे रास्ते मैंने पूछा, सब कुछ ठीक है भाई? तो उसने बताया, मेरी युगल मुझे छोड़ करके चली गई है किसी और के साथ। ठीक है, ड्रामा। उसका जॉब था, जॉब में कोई किसी को मिल गई, आकर्षण हो गई, उसके साथ चली गई, बिना कुछ बता के, बिना कुछ लिख करके, बिना कुछ भी, बस एक दिन सब कुछ समेट के चली गई। तो उसको तो धक्का तो लगा, लेकिन ज्यादातर उसकी चिंता ये थी सारे स्टूडेंट्स,
क्योंकि बड़ा इंडियन कम्युनिटी है उस जगह पे। तो उसने बोला दीदी आप सभी स्टूडेंट के साथ बैठेंगे, सभी बहुत हलचल में आ गए हैं। ठीक है, तो हम फिर रात्रि क्लास पे बैठे, क्लास कराया, थोड़ा चिट चैट किया, और फिर बाद में मैंने जब पूछा किसी का कोई प्रश्न है, तो किसी ने पूछा बहन जी देखो ये तो टीचर बहन थी, ये मुरली अभी सुना रही थी हमको, चलो घर गृहस्थ में रहने वाली थी, लेकिन ऐसा भी होता है क्या, फिर इसके लिए हम क्या करें। मैंने बोला इसका कर्म हिसाब किताब था, ड्रामा क्या कहता है, ड्रामा का ज्ञान इसमें क्या अप्लाई होना चाहिए, आप बताओ पहले। तो इसने बोला फुल स्टॉप। मैंने बोला आपका प्रश्न ने, आपने जो प्रश्न पूछा है वो क्या फुल स्टॉप का प्रश्न पूछा है, जो हुआ सो हुआ, उसकी एनालिसिस में जाने की क्या दरकार है, वो तो उसका कर्म का हिसाब किताब था। माना आपको सावधानी मिली कि रावण माया कैसे काम करता है, कैसे एक सेकंड में किसी की बुद्धि को फिर लेता है, सावधानी मिली ना। अब इस बात को फुल स्टॉप करके आगे बढ़ो। हम थोड़ी इसके कर्म के हिसाब किताब के लिए ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। ज्ञान अपनी अवस्था को मजबूत, अचल, अडोल बनाने के लिए है, ताकि अपनी मानसिक अवस्था हलचल में ना आए। क्योंकि आजकल आप देखेंगे ना दुनिया में मेंटल हेल्थ का बहुत कुछ चल रहा है। मुझे याद है जब यूरोप में, ग्रीस में, जब भी वो देश ने दिवाला मारा था, पूरा देश में, पूरी देश में बैंकरप्सी हो गई थी, तभी जब हम लंदन से आए थे और हम एयरपोर्ट के बाहर निकले, तभी उसी समय इतना भारी वातावरण था शहर में, जो उसकी मेन कैपिटल है। तभी मुझे पता चला कि देखो अंत समय में जब सब कुछ टूट जाता है, दिवाला मार देते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो सभी के मन में इतना डर, भय, हलचल पैदा होता है कि वातावरण भारी पड़ जाता है। और वो वातावरण जो आपकी मनसा में कमजोरी है, तो वो असर अवश्य करेगा। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार खुद को हल्का रखना, हर बात में लाइट, कोई बात नहीं, ये तमो प्रधान दुनिया है, कांटों का जंगल है, कांटों को थोड़ी दोषी बनाएंगे, लेकिन बुद्धि का पांव कहां रखना है वो तो ध्यान रखेंगे ना हम। और कुछ भी हो जाए माइंड नहीं करो, कोई नहीं, समझो अपने जोश में आकर के कुछ ऐसे शब्द बोले, तो उस समय आप संकल्प रचते हो ये मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। नहीं, वो आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो बेचारी आत्मा कोई कुछ प्रभाववश से ये शब्द बोल रही है। मेरा काम क्या है, और रिस्पेक्ट से उसके साथ व्यवहार करना, दया भाव रखना कि बेचारी का आत्मा का दोष नहीं है। मुझे बहुत साल लगे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि दादी हमको शुरू से बोलती थी कि किसी का दोष नहीं है। हर आत्मा जो भी कुछ करती है वो अपने पुराने स्वभाव या संस्कार के वश करती है। अभी कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस के नीचे होता है, उसको भान भी नहीं होता है क्या बोलता है, क्या कर रहा है, कैसे इसको दोषी बनाएंगे। तो रावण का काम ऐसा होता है, सभी के पुराने स्वभाव संस्कार के पीछे छिप जाता है, नचाता है सभी को, और एक दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करता है। और बाबा के बच्चों का काम क्या है, कुछ भी हो जाए
दया भाव, दुआएं नहीं छोड़नी है। तो ये तो हमने दादियों में तो बहुत देखा है। हाँ, क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ कंपैशन। तो इतना बाबा से प्यार, इतना दया भाव, गुड विशेस में रहना है कि हम औरों को खुद ने जो भूल किया है वो भी भुला सकते हैं। ये है हमारा काम। तो अभी दीदी जी आ गए हैं, तो हम वाणी का यहाँ समाप्त करते हैं और अभी योग का कार्यक्रम शुरू होगा। ओम शांति।